पॉसिबल था वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े तो, और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अब नहीं मालूम अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। हमारी बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी बीजेपी लेकर आई वो फॉर्मिडेबल है, वो मैंने बड़ी बड़ी मेजॉरिटी है वो। इतने सीट के 140 कुछ के ऊपर लेके है ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं है उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है, उसमें 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे। राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे। मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम, तो यकीनन उनको ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है। ये 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम। सर ये याकूबपुर और नामपल्ली में कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या सर? नहीं, याकूबपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी, हमसे क्या काम नहीं हुआ है वहां पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे, और जो भी कमजोरियां खामियां रही उसको इंशाल्लाह हम जरूर दूर करेंगे। मैं याकूबपुरे के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना जो रिजल्ट आया इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। कांग्रेस पास नंबर तो है लेकिन बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। अगर किसी सूरत हाल में किसी भी पॉसिबिलिटी में, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, वो आपको मेरे पास क्यों आएंगे भाई? अगर आए पॉसिबिलिटी, अरे कहाँ आएंगे भाई मेरे पास? बोले थे सूचना తీసుకుంటాం आपसे भी एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो MIM पार्टी के MLA अपना रोल निभाएंगे। हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूबपुरे में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको। नहीं, मेरे को लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं लोग, आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठी तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या, देखिए ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें। वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या, वलाला नहीं है क्या, माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉर्पोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे। काबिलियत की बात करें तो आप, काबिलियत में हम पीछे नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल, पहला सवाल पे जाऊंगा सर, मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्या रूलिंग पार्टी के साथ फॉर पीपल्स वेलफेयर यू विल वर्क टुगेदर? नहीं, अब अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, अब आपको कोई बोले हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मुझे को तो नहीं बोले। माइनॉरिटी का चेहरा उनके पास अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है।
क्या करने के लिए? आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं हम लोग, हमारे को आप मत बांटिए खानों में।